नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में एक बार फिर से टूट का खतरा आ गया है? क्या विकेट गिरने वाला है? और क्या ये नई परिस्थितियां राजद को चंपारण में स्टेब्लिश करने वाली है? इन तमाम सवालों का जवाब आज के प्रोग्राम में हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि शालिनी मिश्रा जो केसरिया की विधायक हैं, वो मोतिहारी से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती है। इसकी चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। लोग कह रहे हैं कि शालिनी मिश्रा की बातचीत हो गई है और शालिनी मिश्रा ही मोतिहारी में लालटेन जलाएंगी। इसके अलावा दीपक यादव जो भाजपा के थे, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और राजद के टिकट पर वो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दो बड़े झटके एनडीए को लगे हैं चंपारण में, दीपक यादव के रूप में और दूसरे शालिनी मिश्रा के रूप में। देखिए, शालिनी मिश्रा से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ कहा कि देखिए दबाव होता है समर्थकों का, काफ़ी दबाव है मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन समर्थकों का जो दबाव है वो तो सुनना ही पड़ेगा, वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो शालिनी मिश्रा ने अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन जो मिजाज है वहां पर समर्थकों का, उनके शुभचिंतकों का, वो यही बतलाता है कि वो शालिनी मिश्रा को लालटेन थामने के लिए मजबूर कर देंगे। देखिए, जो भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि कई दौर की बातचीत शालिनी मिश्रा की पटना में हो चुकी है और करीब करीब बात पक्की मानी जा रही है। बाहर से अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। 7 तारीख को तेजस्वी यादव चंपारण के दौरे पर है, वो बगहा भी जाएंगे, हो सकता है कि वो मोतिहारी भी जाएं और उसी दिन इसका आधिकारिक ऐलान हो जाए। तो वाल्मीकि नगर में एक झटका, दीपक यादव तौर पर बगहा चीनी मिल के मालिक हैं और भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन राजद से उनकी बात हुई है और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जहाँ तक शालिनी मिश्रा की बात है, इनके पिताजी भी कमल मिश्रा मधुकर जी 3 बार सांसद रह चुके हैं मोतिहारी से और काफ़ी उनकी प्रतिष्ठा है, उनके परिवार की विरासत है। और केसरिया से जो विधायक बनी शालिनी मिश्रा, उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी चंपारण के लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच है कि ये काम करने वाली महिला है, बोलने वाली महिला है, समस्याओं को उठाती है। विधानसभा में उनकी आवाज़ गूंजी है तो दिल्ली में भी गूंजनी चाहिए। तो फिलहाल समर्थकों के भारी दबाव में है शालिनी मिश्रा। फैसला शालिनी मिश्रा को लेना है। समय वक्त है, अभी 7 को तेजस्वी जाने वाले हैं, उस दिन आधिकारिक ऐलान होना है। लेकिन चंपारण के इलाके में ये चर्चा बहुत तेज है कि शालिनी मिश्रा लालटेन थामने वाली है और वहाँ से मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को वो कड़ी चुनौती देने वाली है। राधा मोहन सिंह लगातार जीतते रहे हैं मोतिहारी से, अपना एक प्रभाव है उनका, अपना एक रुतबा है, संगठन की क्षमता है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उम्र के जिस दहलीज पर राधा मोहन सिंह हैं, वहाँ के युवा वोटरों को लगता है कि अब एक नया चेहरा मोतिहारी में चाहिए। अगर शालिनी मिश्रा वहाँ पे आती है तो हो सकता है युवाओं का भी एक बड़ा रुझान शालिनी मिश्रा की तरफ आए। बाकी तो जो राजद का कैडर वोट है, जो संगठन की क्षमता है और तमाम जो मजबूती है चंपारण के इलाके में राजद की, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन शालिनी मिश्रा जैसे बड़े नाम के अगर आ जाती हैं तो राजद को निश्चित तौर पर चंपारण की सारी सीटों पर, यहाँ तक कि बेतिया में भी फायदा होगा, वाल्मीकि नगर में भी फायदा होगा और मोतिहारी में चूंकि खुद शालिनी मिश्रा रहेगी तो फायदा तो होना ही होना है। तो राजद इस स्ट्रेटजी से काम कर रहा है कि चंपारण की सीटों पर इस बार जबरदस्त मुकाबला दिया जाए। ये जो एक तरफा जीतता है एनडीए, उस विजय रथ को इस बार रोका जाए। दीपक यादव और शालिनी मिश्रा, 2 चेहरे पर राजद दाव लगा सकता है। इसके अलावा जहां तक बेतिया की बात है, वो सीट कांग्रेस के खाते में गई है, तो कांग्रेस से वहां पर किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारने की तैयारी है। क्योंकि अगर शालिनी मिश्रा आ गई तो भूमियार समाज का कोटा मोतिहारी में ही खप जाएगा और दिलीप यादव लड़ेंगे वाल्मीकि नगर से, तो बेतिया की सीट निश्चित तौर पर बनती है ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मण चेहरा खोजा जा रहा है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, मोतिहारी से भी बहुत लोग थे, देवा गुप्ता थे, अजय कुशवाहा थे, राजेश कुशवाहा थे, तमाम लोग थे, लगे हुए थे कि
टिकट पा जाएं, लेकिन लगता है कि वो लोग अब पीछे छूटे हैं और शालिनी मिश्रा का नाम सबसे आगे आए। तो जनता दल यूनाइटेड में क्या एक बार फिर टूट होगी? देखिए, शालिनी मिश्रा उस समय भी चर्चा में आई थी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामला चल रहा था। कहा जा रहा था कि पाला बदल लिया शालिनी मिश्रा ने। बाद में पटना में आकर उन्होंने सफाई दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है, हम पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं। सहम वही परिस्थितियां एक बार फिर से पैदा है। समर्थक कर रहे हैं, राजद के जुड़े हुए लोग कर रहे हैं कि शालिनी मिश्रा चुनाव लड़ेगी, लेकिन शालिनी मिश्रा कह रही है अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ये चर्चा बस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही परिस्थितियां हैं। देखिए इस बार नतीजा क्या निकलता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद तो वो फिर नीतीश के साथ थी ही थी, और इस बार जब टिकट की बारी है तो टिकट में अब क्या होता है? क्या शालिनी मिश्रा एक बार फिर से कोई बड़ा गेम खेलने वाली है मोतिहारी में, या फिर सारी चीज़ें एज इट इज रह जाएगी? तो इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन चंपारण में जो बिसात लालू प्रसाद और तेजस्वी बिछा रहे हैं, उस बिसात में इस बार एनडीए को रेड कारपेट नहीं मिलने वाला है। दीपक यादव को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बड़े कारोबारी हैं, संगठन है, जात की ताकत है और तमाम चीज़ें उनको सूट करती है। दीपक यादव एक कड़ा मुकाबला दे सकते हैं वाल्मीकि नगर में, और शालिनी मिश्रा तो हमने चर्चा कर ही दिया मोतिहारी के लिए। बेतिया से अगर कोई मजबूत ब्राह्मण प्रत्याशी आ जाता है, जिसकी बहुत सारी चर्चा है, हम अलग से किसी प्रोग्राम में उन नामों की चर्चा करेंगे कि कांग्रेस से बेतिया में कौन कौन से दावेदार हैं, वो चर्चा भी बहुत तेज है। तो अगर कोई कम्बिनेशन बनता है, कोई जातीय आंकड़ा बनता है, समीकरण बनता है, तो फिर राजद वहाँ पर बहुत ही मजबूत चुनौती देगा एनडीए को। और जो अभी सोचा जा रहा है कि एक तरफा जीत होगी एनडीए की, उस सोच को बदलने के लिए राजद बाध्य कर सकता है। तो इंतजार करिए, बहुत सारी चीज़ें चंपारण में होनी है। चंपारण के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अब चंपारण को नया चेहरा चाहिए, पुराने चेहरे से लोग उब चुके हैं। तो वो नया चेहरा कौन कौन होगा, आगे आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। 7 को जो कार्यक्रम है तेजस्वी यादव का, उस पर भी सबकी नज़र है कि उस दिन चंपारण की राजनीति में कौन सा भूचाल आता है, कितना उठापटक होता है, और कौन कौन चेहरे जो अभी पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के बाहर आते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।